तालिबान मौसर इक़दाम करेंगे कि कालदम TTP अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। DGISPR मेजर जनरल इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत ने अफगान क़यादत, फौज और इंटेलिजेंस के जहनों को जहर आलूद किया। पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए अफगान एजेंसी NDS ने भारत की रॉ की मदद की। भारत ने अफगानिस्तान में जो भी सरमायाकारी की वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए की। कराची में सानिया बल्दिया जैसा एक और वाकया। कुरंगी मेरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में खौफनाक आग लग गई। फैक्ट्री के अंदर कमोबेश 25 अफराद मौजूद थे, 17 जवाहक हो गए, 12 की शिनाख्त नहीं हो सकी। छत पर ताला लगा था, ऊपर न जा सके। नीचे आकर बाहर निकलने की राह भी बंद थी। अंदर फंसे मजदूर मदद के लिए पुकारते रह गए। सुबह 10 बजे लगने वाली आग पर 3:30 बजे काबू पा लिया गया। फैक्ट्री में भड़कने वाले शोले 4 भाइयों की जिंदगियां भी ले गए। डिप्टी कमिश्नर कुरंगी हादसे की जगह पर तो पहुंचे, लेकिन हर सवाल पर कहा मालूम नहीं। कंफर्म करने के बाद ही बताऊंगा कि फैक्ट्री इलीगल है या लीगल है। मुझे भी इतला मिली है कि गेट बंद था, गेट लॉक था अंदर से, तो किस वजह से लॉक था ये तो हम उसके बाद करेंगे इन्वेस्टिगेशन। जिसका भी फॉल्ट है उसके खिलाफ जो है हम ज़रूर एक्शन उठाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कसम तोड़ दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन कमीशन के अरकान के लिए 3-3 नाम तजवीज़ किए। शहबाज शरीफ से कहा कि अपनी पसंद के किसी एक नाम पर फाख्ता बिठा दें। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मेंबर पंजाब के लिए एहसन महबूब, राजा आमिर खान, सैयद परवेज़ अब्बास और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के लिए जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान, फरीदुल्लाह खान और मुजम्मिल खान के नाम तजवीज़ किए हैं। अपोजिशन की जवाब के बाद अरकान की तैनाती हो सकेगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए। शहर की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात और एशाई से खिताब। कहा कि नवाज शरीफ के खलूस के बायस कराची के शहरियों को बोरी, भत्ते और पर्चियों से निजात मिली। नवाज शरीफ ने सिंध की हुकूमत, रेंजर्स, अफवाज पाकिस्तान और तमाम शोबाए जिंदगी को एतमाद में लेकर जबरदस्त प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे दहाइयों के बाद सिंध का अमन लौट आया। लोड शेडिंग और कराची इलेक्ट्रिक पर भी तनकीद। कहा कि इलेक्ट्रिक वापडा से बिजली क्यों लेती है, अपने प्लांट क्यों नहीं चलाती। शहबाज शरीफ आज PDM के इजलास और इतवार को कराची में PDM के जलसे में भी शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने PDM को टाई फिश करार दे दिया। कहा कि PDM में सिर्फ 2 जमातें हैं। मौलाना फजल रहमान को अब मुल्क के लिए सियासत करनी चाहिए। अपोजिशन को चाहिए कि कौमी मामले पर हुकूमत के साथ खड़ी हो। ये भी कहा कि हुकूमत के अगले 2 साल में बड़े एहतसाब केसेस के फैसले हो जाएंगे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद अफराद को सिर्फ 21 दिन का ट्रांजिट वीज़ा दे रहे हैं। अफगानियों की दस्तावेज ठीक हैं तो वीज़ा देने को तैयार हैं। अमेरिका और बरतानिया समेत तमाम मुल्कों के सिफारतकारों को भी वीज़े देने को तैयार हैं। लाहौर में 1 सितंबर से पेट्रोल डलवाने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप्स पर बैनर आवेजा। 15 सितंबर के बाद मोटरवे और हाईवेज पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सफर पर पाबंदी आए। सिंध में 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल पीर से हफ्ते में 6 दिन खोलने का फैसला। 3 दिन एक शिफ्ट और 3 दिन दूसरी शिफ्ट की क्लासें होंगी। महकमा तालीम सिंध की वर्किंग कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि वालिदैन वैक्सीनेशन कार्ड की कॉपी स्कूल में जमा कराएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेड 22 के अफसरान, आला अदलिया के जजेस और सिविल सर्वेंट्स को 1 से ज़ायद प्लॉट्स की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार दे दी। ताहम जिनको प्लॉट अलॉट हो चुके हैं उन्हें मनसूख नहीं किया जा रहा। मामला वफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत अगर आला अदलिया के जजेस और सिविल सर्वेंट्स को 1 से ज़ायद प्लॉट देना चाहती हैं तो पहले कानून साजी करें। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया था कि इजाफी प्लॉट्स अलॉट करने की पॉलिसी बदनीयती पर मबनी है। अफगान तालिबान ने काबुल धमाकों की तहकीकात के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी। इनकला की तारीख 31 अगस्त में तौसीह से इनकार। धमाके में मरने वालों की तादाद 100 हो गई, 150 जख्मी। अमरीकी सदर बाइडेन ने हमले का इल्जाम दाइश पर लगाते हुए दाइश की क़यादत को निशाना बनाने का हुक्म दे दिया।
ब्रीफिंग में कहा कि दाइश और तालिबान के दरमियान गठजोड़ के शवाहिद नहीं मिले। सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा अपडेट करने के लिए जियो न्यूज की टीम काबुल में मौजूद। काबुल धमाकों के बाद पूरे शहर में क्या सूरत हाल है, अफगानिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, और सबसे अहम यह कि काबुल में क्या लोगों के मामूलाते ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ा है। काबुल में एक और दहशतगर्द हमले का खदशा है। सिक्योरिटी हुक्काम की अमेरिकी सदर जो बाइडन को ब्रीफिंग। व्हाइट हाउस के मुताबिक सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि अगले चंद रोज इनकला के अमल के अब तक के सबसे खतरनाक दिन होंगे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मौजूद ही नहीं, इमरान हुकूमत खित्ते में तब्दीली से लाताल्लुक है। मौजूदा हुकूमत नालायक भी और नाहल भी। पीडीएम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को धांधली का नया आला करार दे दिया। पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी के सवाल पर कहा कि ये पीपल्स पार्टी को तय करना है। आर्मी चीफ जनरल कुमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं है। हमारा वाहिद मकसद अफगानिस्तान में अमन के हसूल में मदद देना है। आर्मी चीफ की अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजेला एगलर से मुलाकात में गुफ्तगू। अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शौकत तरीन ने कहा है कि मुल्क की तरक्की की शरह अगले 3 वर्षों से 3% से 6% तक ले जाना चाहते हैं। मुल्क की जीडीपी के मुकाबले में टैक्स की शरह 1.5% सालाना से बढ़ाकर 2% करना चाहते हैं। माली साल 2023-24 तक बरामदात को बढ़ाकर $30 अरब करने का मंसूबा है। मौजूदा हुकूमत विफाक को नुकसान पहुंचा रही है। सिंध के हकूक पर डाका डाला जा रहा है। विफाकी हुकूमत पानी के मामले पर एहतजाज पर मजबूर न करे। हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी तारीखी गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहा कि किसी को भी पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। दहशतगर्दी और सी पैक से मुतल्लिक चीन की तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएं। इश्तिहार तो इश्तिहार ही है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने पीटीआई की हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर इश्तिहारात में इस्तेमाल की गई तस्वीर को भारतीय वेबसाइट से लेने का इल्ज़ाम लगाया। तस्वीर और लिंक सोशल मीडिया पर डाल दिए। जालसाज के 3 साल का हैशटैग भी चलाया। हुकूमत ने नून लीग का इल्ज़ाम उन्हीं पर लौटा दिया। कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में भी तरक्की और खिदमात की तशहीर के लिए तस्वीर इसी वेबसाइट से ली गई थी। इश्तिहारात में इस्तेमाल की गई तस्वीर और उनके लिंक सामने आ गए। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी ने 2 साल की बच्ची को गन पॉइंट पर रखकर मां के साथ ज्यादती की। दिलखराश वाकया गुज़श्ता रोज गढ़ी शाहू में पेश आया। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून का कहना है कि मुलजिमान ने नौकरी का झांसा देकर बुलवाया और ज्यादती का निशाना बनाया। लाहौर में रिक्शे में सवार लड़की से बेहुदा हरकत करने वाला उबाश नौजवान 13 रोज गुजरने के बाद भी गिरफ्तार न किया जा सका। पुलिस ने मुलजिम का खाका तैयार कर लिया। तमाम पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया। सेफ सिटी कैमरों और मोबाइल वीडियोस में मुलजिम की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस ने नूर मुकदम केस का चालान मुकम्मल कर लिया। पुलिस चालान में मुलजिम जाहिर जाफर को मुजरिम करार दिया गया है। जाहिर जाफर को सजाए मौत की इस्तदा की गई है। चालान 20 या मंगल को अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में कोरोना की मुस्बत केसेस में कमी न आ सकी। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 14% रही। हैदराबाद में शरह 9%, सूबे भर में 7.7% रिकॉर्ड। पेशावर में शरह 10% और बलूचिस्तान में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से 95 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 4016 नए केस रिपोर्ट हुए। कोरोना की मुस्बत केस की शरह 6.42% रही। पाँच साल से लापता शख्स की 75 साल बूढ़ी वालिदा के लिए बैतुल माल और एहसास प्रोग्राम से इमदाद देने का कोई कानून नहीं। इस्लामाबाद की शहरी की गुमशुदगी से मुतल्लिक केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट को जवाब। कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदल कर एहसास प्रोग्राम रख दिया है। उसी के तहत ही बूढ़ी खातून की मदद कर दें।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, रियासत के लिए एक 75 साल औरत की इमदाद करना कितना मुश्किल है। लापता अफराद का मामला संजीदा है। रियासत को ठोस इक़दाम करने होंगे। हमारा प्यारा मुल्क है, उसे ग्वांतानामो बे जेल न बनाए। लाहौर में डॉक्टर और पुलिस सामने सामने, पुलिस से झड़पें, शेलिंग और लाठीचार्ज। एहतजाज में शामिल कई डॉक्टरों की हालत गैर हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को इम्तिहानी मरकज में जाने से रोक दिया। डॉक्टर्स लाइसेंस के लिए इम्तिहान की शर्त रखने के खिलाफ इम्तिहानी सेंटर के बाहर एहतजाज कर रहे थे। हुकूमत ने MBBS करने के बाद लाइसेंस लेने के लिए इम्तिहान लाजमी करार दिया था। फैसलाबाद में बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस बनाने और मोबाइल के जरिए शेयर करने वाला 4 रुकनी गिरोह पकड़ा गया। ओवरसीज पाकिस्तानी घर बनाने के लिए बैंकों से कर्जे भी ले सकते हैं। वजीर आजम का अपना घर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा असासा है। सरमायाकारी में सबसे ज्यादा रुकावट करप्शन है। करप्शन फ्री माहौल के आदी लोग करप्ट माहौल में काम नहीं कर सकते। सिस्टम में बेहतरी लाकर सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश करेंगे। फैसलाबाद में शजरकारी मुहिम में एक दिन में 1 लाख पौधे लगा दिए गए। कॉलेजेस और स्कूलों के 8000 तलबा ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। पौधे शहर की 5 तहसीलों में लगाए गए। तारीखी जुल्म हुआ है, चाहे उसमें इंग्लैंड की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। 2200 पाउंड तकरीबन अखराजात आते हैं होटल के, वो कैसे वो अफोर्ड कर सकते हैं। रेड लिस्ट में डालकर मसाइल में इजाफा किया गया है। बरतानिया की तरफ से भारत को रेड लिस्ट से निकालने और पाकिस्तान को रेड लिस्ट में बरकरार रखने पर शहरियों का इजहार मायूसी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने फैसले को मायूसकुन करार दे दिया। कहा कि फैसले से बराबरी और इंसाफ के तकाजे पूरे करने के हवाले से सवालात उठते हैं। बरतानिया ने 9 अप्रैल को पाकिस्तान समेत 4 ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल किया था। रेड लिस्ट वाले ममालिक से सिर्फ बरतानवी शहरियों या क़याम की इजाज़त रखने वाले अफराद को आने की इजाज़त है। रेड लिस्ट ममालिक से आने वालों को 10 दिन होटल में करंतना करना पड़ेगा। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापस जाने के लिए तैयार। इंग्लिश क्लब का कहना है कि रोनाल्डो से मुआहदे पर अबूरी इत्तफाक हो गया है। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापस आ रहे हैं। बाकी मामलात वीज़ा, मेडिकल और पर्सनल टर्म्स से मशरूत हैं। रोनाल्डो 2003 से 2009 तक मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 196 मैचेस खेल चुके हैं, जिसके बाद वो रियल मैड्रिड और फिर 2018 में इटली के क्लब यूवेंटस चले गए थे। डेरा दुबई में बिल्ली की जिंदगी बचाने पर 90 लाख रुपए इनाम। 4 अफराद ने चंद दिन पहले इमारत से लटकी बिल्ली को चादर तान कर जमीन पर गिरने से बचा लिया। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने एक पाकिस्तानी शहरी आतिफ महमूद समेत 4 अफराद को 22 लाख रुपए का कैश इनाम दिया। और यूक्रेन के 8 जाबाजों ने दुनिया का सबसे बड़ा और भारी कार्गो जहाज खींचकर कौमी रिकॉर्ड बना दिया। जहाज को 1 मिनट 13 सेकंड में 4 मीटर 30 सेंटीमीटर खींचकर सबको हैरान कर दिया।